हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट एडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और हम हमेशा की तरह आज नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 6 वीडियोस किए हैं कॉमन एरर्स के डिस्कशन के ऊपर। आज जो हम 7th करने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं इनमें से भी आप बड़े सारे पॉइंट देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट वीडियोस किस लिए हम कर रहे हैं? शॉर्ट वीडियोस को करने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आपके पास 5 to 6 सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके माइंड में स्टोर हो जाते हैं और वैसा कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन एक बार फिर से आपके लिए लाभदायक होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट सेंटेंस नंबर 1 में। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड स्वाइन्स वर सोल्ड देयर। बड़ी संख्या में हॉर्सेस को और स्वाइन्स को बेचा गया। अब आपने ध्यान रखना है कि हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेस होता है, जो कि करेक्ट है, पर जब स्वाइन एक की बात करेंगे तो भी आपको स्वाइन लिखना है। अनेक की बात करेंगे, प्लूरल जो आपने यूज करना होगा, तो भी आपने स्वाइन का ही यूज करना है, स्वाइन्स यूज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स स्वाइन्स वर्ड इंग्लिश भाषा में पॉसिबल है। अगर आप स्वाइन शब्द का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, नेगेटिव लैंग्वेज में करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज में यूज करते हैं, दे वर फाइटिंग लाइक स्वाइन्स, इस तरह से अगर हम यूज करें तो स्वाइन्स पॉसिबल हो सकता है। बट एग्जाम में आपने ध्यान रखना है, जब एनिमल्स की बात आ रही है तो आपने हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेस किया, बट स्वाइन का प्लूरल स्वाइन ही होगा, इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेगा और एग्जाम में कभी भी ऐसा वाक्य आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में हमारे पास है, यू हैव नो राइट टू इंट्रूड इनटू देयर लाइव्स, ओके, इनटू देयर प्राइवेट लाइव्स। आपको कोई हक नहीं है कि आप उनके निजी जीवन में घुसपैठ करें। तो आपने देखा यहाँ इंट्रूड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको कोई अधिकार नहीं है टू इंट्रूड देयर प्राइवेट लाइव्स। इसमें यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा। आपने ध्यान रखना होता है कि सर्टेन वर्ब्स के बाद हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें ऐसी वर्ब्स को माइंड में रखना होगा कि अगर वाक्य की सेंस बिना प्रेपोजिशन के ही बन चुकी है, क्लियर हो चुकी है, तो वहां अननेसेसरी कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। तो यहां पर आपको इंट्रूड के बाद इनटू का यूज नहीं करना है। उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में इंट्रूड वर्ड आते ही सेंटेंस पढ़िए और आपको नजर आएगा वहां प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, राइट, और वहां से उसको आप मार्क कर देंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे हमारे पास है, दीज स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ लिटर्स। ये पूरी की पूरी गलियां जो हैं कूड़े से भरी हुई हैं। लिटर कूड़ा होता है, तो आपने ध्यान रखना है लिटर वर्ड होता है, राइट, लिटर वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे, लिटर्स नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना होता है बड़े सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हम प्लूरल यूज नहीं करते हैं, जिनके अंदर एस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने ऐसे नाउन्स नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं, वहां पर नाउन की आपको 4 वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट वीडियोस हैं, उसके अंदर जाकर आप इन सारे शब्दों को देख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी डाउट आपका रह रहा हो नाउन के पॉइंट से तो वो आपका क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 में हमारे पास है, आई विल मीट यू आउटसाइड ऑफ द थिएटर। अब यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर लिखा है आउटसाइड ऑफ द थिएटर, मैं आपको थिएटर के बाहर मिलूंगा। अगर आप यहां से ऑफ को गिरा दो तो क्या मीनिंग निकला, आई विल मीट यू आउटसाइड द थिएटर, मैं आपको थिएटर के बाहर मिलूंगा। तो इस यहां पर ऑफ का कोई मीनिंग नहीं है। आई विल मीट यू आउटसाइड द टेम्पल, आई विल मीट यू आउटसाइड द हाउस। तो आपने देखा यहां पर ऑफ का कोई फंक्शन नहीं है, तो ऐसे में हमें यहां पे ऑफ का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से जब आप ऐसे सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, राइट, तो आने वाले एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आप बड़ी आसानी से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस में भी इसके अंदर मदद मिलेगी। आगे देखते हैं हमारे पास है सेंटेंस नंबर 5 में, आई एम अफ्रेड इट विल टेक लॉन्ग टू इंप्रूव द सिचुएशन। आई एम अफ्रेड इट विल टेक लॉन्ग व्हाट? आप ही सोचिए, अगर मैं कहता हूं कि इस सिचुएशन को ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा, तो इट मींस यहां पर लॉन्ग के बाद क्या मिसिंग है, टाइम वर्ड नहीं है। तो आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है, मेरे को ये लग रहा है, ये कहते हुए कि ये एक सैड न्यूज है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो यहां पर लॉन्ग के बाद टाइम वर्ड होना चाहिए ताकि हम अपनी बात को कन्वे कर सके कि क्या लगेगा।
लंबा समय लगेगा, काफी समय लगेगा इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। बट आपको यह याद रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, तब हम टाइम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सपोज मैं कहता हूं इट विल नॉट टेक लॉन्ग, किसी ने कहा कितना टाइम लगेगा सिचुएशन को इंप्रूव होने में, मैं कहता हूं इट विल नॉट टेक लॉन्ग, ज्यादा नहीं लगेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आते ही हम टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। तो आपने नोटिस किया हाउ लॉन्ग जब मैं यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, तब हम टाइम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट अगर वाक्य पॉजिटिव है तब हमें टाइम शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे आज के 5 सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि वाकई में ऐसे सेंटेंसेस आपकी नॉलेज को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उसी तरह से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।